Hi Aditi, how are you? Aditi, how are you doing? Thank you so much for coming on my broad. Guys, आज सुब्रत दत्ता हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और काफ़ी काम किया उन्होंने, फिल्म्स, वेब सीरीज़, इंटरनेशनल फिल्म्स और वेब सीरीज़ काफ़ी जगह पे देखा होगा आप लोगों ने उनको. थैंक यू मुकुंद, थैंक यू. अदिति हाय, ऋषि को भी हाय बोलो. जरीवाला वेलकम, मिहिर वेलकम, प्रकाश वेलकम. थैंक यू सो मच कमिंग ऑन माय ब्रॉड. गाइज, ये जो एक्टर हैं उन्होंने बहुत सारी, मतलब इतनी फिल्में हैं उनकी कि ज़मीन, तलाश, अभी आमिर खान की तलाश मूवी आई थी उसमें भी थे वो. काफ़ी सारे, जे नीरज वेलकम, काफ़ी सारी मूवीज़ में काम किया है इन्होंने. वेब सीरीज़ काफ़ी सारी की है उसने, कुछ 35 जैसी कमर्शियल्स किए हैं उन्होंने, कुछ 63 फिल्म्स, वेब सीरीज़ वगैरह किए हैं. अमी भाभी वेलकम, थैंक यू. जरीवाला मिहिर वेलकम. सो वो अभी हमारे साथ में आने वाले हैं. सो गाइज प्लीज़ उनका वेलकम कीजिए. सुब्रत दत्ता जो कि हमारे दोस्त हैं और बहुत ही बड़े एक्टर भी हैं. आ गए हमारे दिलों के चोर इधर में. ये आप सबका प्यार है मुकुंद, थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइज, थैंक यू. ये आप सबका प्यार है, आप लोग अपना टाइम निकाल के इस टाइम पे हाजिर हो जाते हैं. गाइज आज रात को 9 बजे यहाँ पर आना मत भूलना. 9 बजे इंस्टाग्राम पे मेरा लाइव सेशन है ड्रीम स्केचर मीडिया के साथ में. जो लोग मेरा पूरा इंटरव्यू, मेरी लाइफ की जर्नी के बारे में मुझे पूछने वाले. हाय धर्मेश वेलकम, धर्मेश कबूतर वाला वेलकम वेलकम. सो वो लोग मेरे साथ पूरा इंटरव्यू करने वाले हैं और सुब्रत भाई हमारे साथ में आ गए हैं तो उनके बारे में जानते हैं, पूछते हैं कि आपने यहाँ तक का सफर कैसे तय किया. वेटिंग फॉर देम. काफी काफी एनएसडी के बहुत बड़े एक्टर है, एनएसडी के एक्टर हैं और उन्होंने फेवर, जमीन, मंगल पांडे, तलाश, टैंगो चार्ली, माधोलाल की पॉकिंग जैसी काफी सारी सीरीज में काम किया. He is coming live now. Why Subrat Datta is? Yes sir. सर यस. आवाज ठीक से आ रही है सर मेरी? हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल परफेक्टली आ रही है भाई. अरे यार. माशाल्लाह, बिल्कुल एकदम. जब मिले थे अभी लॉकडाउन से पहले, तब तो बिल्कुल एकदम बूढ़े जैसे लग रहे थे. इतने यंग कैसे हो गए भाई? लॉकडाउन में क्या किया भाई तुमने? मैंने लॉकडाउन में सबसे पहले क्या किया, मैंने सोचा कि लॉकडाउन तो 2 महीना चलने वाला है, सो लेट्स वर्कआउट. तो मैंने शेड्यूल को हर रोज योगा करता हूँ, मेरे फेसबुक पेज जो है लाइव योगा करता हूँ. और आज 73rd, मतलब 72 डेज क्रॉस कर गया. बहुत जल्दी 100 भी कर लूंगा. रेगुलर मैं कंटिन्यूअसली मैं लाइव जा रहा हूँ मेरे फेसबुक पेज में. योगा, प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक, वॉइस, सम टिप्स ऑन एक्टिंग, अबाउट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एवरीथिंग. भाई ये मुझे अगर पहले बता दिया होता आपने तो मैं ये सेशन ही नहीं करता यार. आपकी तरक्की का राज तो हमें पता चल गया है यार. अब हम क्या जाने आपके बारे में. नहीं नहीं, आप मेरा बट नहीं भाई. 73 डेज का वीडियोज है, मोर देन 100 आवर्स का वीडियो फेसबुक में है. फेसबुक जी पेज में, अकाउंट में शेयर करता हूँ. मैं राज्यसभा टीवी में भी इंटरव्यू योगा के ऊपर दे चुका हूँ, कनाडा टीवी में दे चुका हूँ, हाउ पंजाब टीवी में स्वीट. दे चुका हूँ, बंगाल में जो टीवी नेशनल टीवी है, बंगाल का रीजनल टीवी है, उसमें मैं योगा के ऊपर सेशन कर चुका हूँ. क्या इसमें बात, राज्यसभा टीवी में भी दे चुका हूँ, गुफ्तगू में इरफान भाई के साथ. क्या बात है, क्या बात है. ये मुझे नहीं पता था एक्चुअली भाई. आ, ये अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो मुझे इंस्टा पे तो पता चला ही था कि आप योगा वगैरह भी करते हो, जी 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 जी. मेडिटेशन भी करते हो भाई, मेडिटेशन भी करते हो. जी जी, मेडिटेशन करता हूँ मैं. सो जब लग जाती है. सो आपके फेस पे ये जो ग्लो जो दिख रहा है ना, उसका राज हमें पता चल गया गाइस. मुझे किसी को बताने की जरूरत जी नहीं है. ये फिर भी मैं थोड़ा सा, मतलब वैसे तो इनका इतना लंबा लंबा चौड़ा चैप्टर है ना,
कि ये 1 घंटे में खत्म होने वाले में से नहीं है। बट मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूँ। इन्होंने काफी मूवीज में काम किया, आपने देखते ही आपने पहचान लिया होगा। सुब्रत मेरे बहुत अच्छे दोस्त है पहले तो। नहीं, हम मेरे को थे कोई पहचानना मुश्किल है, बाय द वे। क्योंकि यू सी रक्त चरित्र में मैं विथ बियर्ड, इसमें तेवर में विथ बियर्ड, जमीन में विथ नकली मुस्टैच, टैंगो चार्ली में भी बियर्ड, भाई। एवरीथिंग। हाँ, तो वो भाई थोड़ा सा अपने मुश्किल होता है। अपने अपने फैंस को अंडर एस्टिमेट मत करो भाई। नहीं नहीं नहीं, मैं आई भुगत नेवर चुका हूँ। अंडर एस्टिमेट। मैं भुगत चुका हूँ भाई। आप चाहे बियर्ड में आ जाओ, चाहे मूछ में आ जाओ, चाहे मुंडवा के आ जाओ, वो आपको पहचान लेते हैं भाई। गारंटी। गाई अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो प्लीज यहाँ पर ब्रॉड पे बताइए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ नहीं। सर। आप चाहे बियर्ड में आ जाओ, चाहे आप बाल्ड होके आ जाओ, मतलब वो लोग पहचान लेते हैं आपको। आपको अपना हाँ तो इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं है। बट फिर भी मैं आपके बारे में थोड़ा सा हम्म, बता देता हूँ। सुब्रत दत्ता जी। जो कि मेरे बहुत अच्छे पहले तो दोस्त थे। हम लोग टपरी पे बहुत बार हमने टाइम स्पेंड किए हैं। स्पेंड किए मैं बोल रहा ओके। हूँ, वेस्ट किया नहीं बोल रहा हूँ। हाँ हम लोग ने हाँ, बहुत टाइम या स्पेंड किया है साथ में। और बहुत सारी, जब भी इनके साथ इंटरेक्शन होता है तो कुछ ना कुछ ऐसा समझिए कि कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज ही सुनने को मिलती है। और आज मैंने हम्म इनको अपने ब्रॉड में इसीलिए इनवाइट किया है कि मैं चाहता था कि इनको मैं जानता तो हूँ, बट इतना डीपली नहीं जानता हूँ कि मैं मतलब मुझे पता तो होना चाहिए मेरा फ्रेंड है तो वो क्या करके यहाँ तक पहुंचा है। उन्होंने तेवर करके मूवी की है, जमीन, आपने मंगल पांडे देखी होगी, तलाश, आमिर खान की तलाश मूवी देखी होगी, उसमें थे टेंगो चार्ली, माधोलाल कीप वॉकिंग। भाई ये माधोलाल कीप वॉकिंग क्या है, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ये क्या मूवी है, वेब सीरीज है, क्या है? ये मूवी है। मैं इसमें स्वरा भास्कर के पिताजी बना था और एजेड रोल था। ये मुंबई में सीरीज ट्रेन ब्लास्ट हुआ था, उसके ऊपर मूवी है। इसके लिए मुझे कायरो में बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। और वाह। नीलू गोखले और मुंबई के चौल में एक रहने वाला आदमी जो लोकल ट्रेन का डेली पैसेंजर है, उनके साथ हादसा हो जाता है। एक हाथ उनका चला जाता है, फिर वो कैसे रिकवर करता है, मेंटल ट्रॉमा में घुस जाता है और कैसे अपने आप को उस ट्रॉमा से निकालता है। दैट्स द स्टोरी ऑफ माधोलाल कीप वॉकिंग। इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब इन इंग्लिश वर्जन, सो एनीबडी कैन वॉच इट ऑन इज दिस इन यूट्यूब इन इंग्लिश इंग्लिश। और हिंदी और व्हाट इट्स ए हिंदी लैंग्वेज? मूवी। इट्स ए हिंदी मूवी। पहले रिलीज हुई थी, फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म में थी। इट्स ए वेरी वेरी स्मॉल बजट मूवी। और ओके। फिलहाल अभी यूट्यूब में इसका इंग्लिश डब्ड वर्जन शिमेरू ने खरीद लिया, वो ओके। अवेलेबल है। ओके। ओके। ओके सो गाइस प्लीज देखिएगा, ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, मैं जरूर देखूंगा इसको। आ, पर वैसे तो मैं जनरली सबको ये पूछता हूँ कि सर आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है। और यही क्वेश्चन मैं हम्म आपसे भी पूछूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा टिल्ट करके पूछूंगा, क्योंकि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और बुरा नहीं मानते हो आप मेरी बातों का। नहीं नहीं, आप करो, कोई भी मजाक करो, कोई तो दिक्कत नहीं। भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैं इधर मुंबई में आया था तो बिल्कुल नया था, मुझे पता नहीं था कि कहाँ से शुरू करूं, एड का माहौल क्या होता है, सीरियल थिएटर करने के लिए आया था तो थिएटर से शुरुआत हो गई। बट बाकी हम्म सारी चीजें कैसे होती है वो पता नहीं था। ऑडिशंस देने शुरू किए तो ऑडिशंस में क्लिक हो गया। एड्स पे एड्स मिलती गई करता गया, 300 एड आज कर चुका हूँ ऊपर वाले के आशीर्वाद से, आप भाइयों की दुआओं से। सो भाई ये जर्नी तो समझ लीजिए कि मुझे भी पता है, बट मेरे दोस्तों हम्म को मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेरा भाई जो एक बाहर के कहीं शहर से आया है और उसने कहाँ से शुरू किया, पहले क्या करता था। एनएसडी, अगर आप एनएसडी से, ये भी मुझे पता है, ये एनएसडी क्या है, कहाँ से आपने शुरू किया, किसने बताया आपको कि एनएसडी पहले करना चाहिए बाद में मुंबई आके करो। सर मुझे पूरा जानना है, मतलब डिटेल में बताइए सर। मेरे पास और कोई क्वेश्चन है ही नहीं आपके लिए, मेरे पास ये एक ही मैं क्वेश्चन बहुत है जो पूछा हूँ। हाँ मैं बहुत छोटे तौर पे बता दूं, वैसे ईटीसी इंटरव्यू में मैंने डिटेल्स बता चुका हूँ कोमल नाहटा को। मैं एक छोटे गांव से हूँ, यू सी। वहां पे एक्टिंग का कोई नामो निशान नहीं है। तो सर मैंने वो एक बार गांव का देखा कि नाम भी 40, बता दीजिए सर जहां से आप आए बांकुड़ा। हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बांकुड़ा से हूँ। बांकुड़ा है साउथ बंगाल में, एक छोटी सी जगह है जहाँ पे लोग कैलकाटा आने के लिए सोचते हैं कि मैं कैलकाटा आऊं। बम्बई तो बहुत दूर दूर की बात है, मुझे बिल्कुल हिंदी नहीं आती थी। अभी भी मैं बहुत गलत सलत बोलता हूँ। बट मैं वहां पे लोकल थिएटर जिसको कहते हैं यात्रा, वो मैं करता था। और सडनली मुझे देखा पेपर में, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में मैंने देखा कि 40 दिन का वर्कशॉप हो रहा है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। तो मैंने उसमें एग्जाम दिया और उसमें सिलेक्ट हो गया।
तो वाह। उसमें सिलेक्ट होने के बाद, हाँ, वो मेरे लिए एक सबसे बड़ा मतलब टर्निंग पॉइंट था। फिर मुझे पता चला, अच्छा, ऐसे आदमी भी एक्टिंग कर सकता है, एक्टिंग सीखा जाता है। पहले तो हम अमिताभ बच्चन, मिथुन, इस टाइप की फिल्में देखते थे, तो मुझे लगता नहीं था कि कोई ऐसे अभिनय में मैं कभी बम्बई क्या कैलकाटा में बंगाली फिल्म कर सकता हूँ। सो वो जो 40 दिन का वर्कशॉप किया, देन द टीचर्स ऑफ दैट वर्कशॉप दे टोल्ड मी कि टू अप्लाई अगेन फॉर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, 3 साल का जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है दिल्ली में, जो ओके। स्कॉलरशिप दिया जाता है। हाँ एशिया हाँ। में एकमात्र इंस्टीट्यूट है जिसमें लेकिन स्कॉलरशिप दिया जाता है, आपके जेब में से कोई पैसा नहीं लगता। इट्स ओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू, टू नो फॉर ऑल, कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है जिसमें आपका सारा खर्चा चल जाता है, एंड टोटली इट्स फ्री। लेकिन उसमें क्या होता है, 20-22 सीटें हैं, तो वो थोड़ा सा टफ है। लोग 3-3 बार, 8-8 बार भी देते हैं, जिसमें वहां के पास आउट से नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी साहब, इरफान साहब, नवाज मेरा बैचमेट है, नवाजुद्दीन, उसके बाद जितने नीतू नीतू जी, उसके बाद हिमानी शिवपुरी जी, बहुत सारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पास आउट एक्टर्स मुंबई में हैं, जैसे सो एफटीआई से ये हैं, लोग जैसे आपके थिएटर साथ से। वहां पर थे एनएसडी में? नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ नवाज था, स्वानंद किरकिरे था। स्वानंद किरकिरे जो लिरिसिस्ट, जो दो आई नो। बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला, और एक्टिंग के लिए भी हाँ। एक एक्टर मिला, चुंबक। फिर यस चित्तरंजन यस। त्रिपाठी, ऐसे लोग मेरे साथ थे। तो फिर वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करने के बाद मेरे लिए मुंबई, तब भी मैं आ नहीं रहा था, सडनली मुझे लगा कि मैं वहां पे थिएटर कर रहा था, बीच में लंदन चला गया, एक स्कॉलरशिप मुझे फिर मिल गई, ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप, चार्ल्स वॉलेस ट्रस्ट अवार्ड जिसको कहा जाता है। तो मैं लंदन से कोर्स करके आने के बाद मुझे लगा थिएटर में हिंदुस्तान में पैसा नहीं है। देन आए, सभी बोला कि चला जा बॉम्बे। फिर इरफान भाई उस वक्त आते थे, उनसे पूछता था, नसीर साहब से पूछता था, नसीर साहब गुस्सा करते थे, नसीर सर हमें पढ़ाते थे, बोले नो, डू थिएटर, बम्बई में क्या करेगा। तो वो अपने हिसाब से डांटते थे, क्योंकि प्यार करते थे, अभी भी करते हैं, उनके साथ पिक्चरें भी की चार्ली के चक्कर में और इसे। तो मेरी जिंदगी का पहली हिंदी पिक्चर थी कारवां, इट्स एन आर्ट फिल्म, नसीर सर के ओके। साथ। सो ओ। करते करते मैं, हाँ, मैं फिर करते करते मैंने कगार सीरियल में एक एपिसोडिक मुझे रोल मिला, तो मैं बम्बई आया, 2000 में एक बार बम्बई आया। बम्बई आया तो मैं कगार में एक एपिसोड किया, फिर मुझे लगा यार बम्बई में रह जाते हैं, तो मैं बम्बई में रह गया। और वो जो रह गया तो रह ही गया, 2020 तक 20 साल बम्बई में, और मुंबई कैलकाटा साइमल्टेनियसली दोनों जगह पे काम करता हूँ। कैलकाटा में 25 फिल्मों में एज ए हीरो कर चुका हूँ, विलेन कर चुका हूँ, अभी भी मैं लीड रोल करता हूँ यहाँ पे। पहले कॉमर्शियल फिल्म में छोटा छोटा रोल करता था, फिर बाद में मैंने डिसीजन लिया, बंगाल, थैंक यू। उसके बाद मुझे लगा कि छोटी पिक्चर में, शॉकिंग्स में मैंने अक्षय कुमार के साथ किया, ये किया, तो फिर मुझे लगा नहीं, इंडिपेंडेंट फिल्म मुझे मिलने लगी आफ्टर माधोलाल कीप वॉकिंग, और उसमें मेन मेन रोल मिलने लगे। जैसे मेरे अभी 3 पिक्चर कंप्लीट एज ए मेन रोल, टी फॉर ताजमहल जिसको 6 अवार्ड मिल चुका है, इंडिपेंडेंट मेरा मेन लीड है, हितोबास त्रिपाठी है, मनोज मनोज सर है, विदिता बाग मेरे अगेंस्ट में हीरोइन है। उसके यस। बाद एक है बनारस वेनिला, वो भी कंप्लीट है। एक है जोसेफ, जोसेफ में मैं जोसेफ हूँ, वो भी अमेरिका में रिलीज हुई थी, इट्स एन आर्ट फिल्म, वो ओके। ऑस्कर के कंटेंशियल लिस्ट में थी, पहली लिस्ट में, तो जोकर के नीचे ही है जोसेफ। वाह। अ, जोसेफ क्योंकि जे से है, इसलिए, नॉट दैट, हमारी छोटी फिल्म है, तो हम थोड़े से लाके कि जे से जोकर, जे से जोसेफ, तो वो है। हाँ, तो ये है अभी 19 जून को मेरी रिलीज हो रही है हिंदी में, जिसका अजय देवगन ने ट्रेलर के ऊपर वॉइस ओवर दिया, जिसका नाम है लाल बाजार, जो Z5 में हिंदी में दिखाया जाएगा और बंगाली में भी दिखाया जाएगा। इट्स डबल वर्जन, हमने अलग अलग शूट किया। सो अभी हम्म। 19 जून को रिलीज हो रही है। सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड, ऑल द पीपल, जब जो लोग अभी देख रहे हैं या जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, तो थैंक्स टू हेतल कि मुझे ये प्लेटफॉर्म में मौका दिया डिस्कशन में, तो मैं अरे ये चीज, ये भाई, इंफॉर्मेशन भाई आपको दे पाया। थैंक यू मत बोल मेरे भाई, थैंक यू मत बोल, तू नहीं दोस्त है मेरा यार, थैंक यू मत बोल यार। दोस्त के लिए मैं इतना नहीं करूंगा यार, क्या नहीं, बात कर बिल्कुल रहे हो बिल्कुल गाइस। बिल्कुल। इस ब्रॉड पे जितने भी लोग हैं, सब यहाँ पर जो भी लोग देख रहे हैं, अगर सुब्रत भाई को किसी ने फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो कर दीजिए। जो भी ब्रॉड पे लोग हाँ, बैठे हैं मैं ना, बहुत कम आता हूँ एक इंस्टा में, एक इंस्टा में दूसरे को मैं फॉलो बहुत कर कम दीजिए एक्टिव प्लीज। होता हाँ हूँ। हाँ, क्योंकि वो इंस्टा पे हाँ बहुत मैं, एक्टिव रहते नहीं है, बट कर दीजिए ताकि हाँ हाँ। उनको आप उनकी तरफ से जो भी हो वो आपको मिलता रहे। आप लोग भी उनको फॉलो करिए प्लीज। काफी सारे लोग यहाँ पर है जो आपके फैंस है। सुब्रत दत्ता सर वंडरफुल एक्टर एंड ऑल्सो ग्रेट ह्यूमन बीइंग। यस आई नो अमित सर। अमित भाई थैंक यू सो मच। एक बॉन्गल पूछ रही है सर आपको, डू यू लव मी सुब्रत दत्त? हाँ। सर तो आपने अरे उसका जवाब बोंगल, थैंक यस, यू बोला आई तो लव वो यू ऑलवेज। नाराज हो गई सर।
नहीं नहीं Bongal, I always love you. And Sayon, thank you for your compliment. They are talking about some Bengali project, Montu Pilot and Shabdo Jabdo and Bomkesh Bakshi. They had watched अच्छा, it. बोंगेश And बख्शी thank you में भी थे? Sayon, नहीं, ब्योमकेश बख्शी एक सीरीज चलता है वहां पे, बंगाली प्लेटफॉर्म है, जिसमें मैंने अजीत का रोल 3 सीजन किया। ओ, सो दैट बिकेम वेरी ओ, पॉपुलर। ओके, पहले भी ओके। पॉपुलर था, ड्यूरिंग लॉकडाउन, ड्यूरिंग लॉकडाउन लोगों ने ओटीटी वाला बहुत सारे लोगों ने देख लिया। मेरा एक एमएक्स प्लेयर में भी आ रहा है हिंदी में, उसका हाँ, नाम मैं भूल रहा हूँ, मैं ना भूल जाता हूँ। वो भी मेरा बहुत बड़ा रोल है, यहाँ के एड डायरेक्टर ने बनाया। वो अभी हाँ, मतलब पोस्ट भी चल रहा है, बहुत जल्दी वो रिलीज होने वाली है। आजकल वाह। ओटीटी का जमाना है तो चल रहा ओटीटी का है। जमाना है सर, बिल्कुल ओटीटी का जमाना है। सर, ये आर्ट फिल्म के बारे में बताओ ना भाई अपने दोस्तों को, क्या है आर्ट फिल्म और जनरल फिल्म में क्या सर फर्क होता है? हाँ, आर्ट फिल्म में क्या होता है, आर्ट फिल्म बनती है 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के बीच, कभी कभी 2 करोड़ में बनती है। ये ऐसा होता है? इसका टारगेट होता है। हाँ, इतना ही बजट होता है, इससे ज्यादा नहीं बजट होता है। मैं आपको मतलब साफ बता रहा हूँ। 3 करोड़ से ओके। ज्यादा करेंगे, 2.5 करोड़ से 3 करोड़ से ज्यादा करेंगे तो इससे ज्यादा नुकसान है, क्योंकि इसका मार्केट है फेस्टिवल्स। तो हाँ, टारगेट हाँ, रखते हैं हाँ। कान, वेनिस, बर्लिन, 3 मेजर, सुब्रत फिर भाई, सनडांस। सुब्रत भाई, एक सेकंड में जरा आपको बीच में रोकूंगा, आई एम सो सॉरी। टीकू नहीं नहीं, इट्स तलसानिया ओके। सर हमारे साथ हमारे ब्रॉड पे है, अरे और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ में अभी ब्रॉड पे आए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है, आप यहाँ पर आए, हमारे ब्रॉड को 4 चांद लगा दिया। सर, थैंक यू सो मच सर। टीकू आपकी सर को जानकारी मेरी के तरफ लिए। से भी ऑनेक बहुत बहुत टीकू सर को मेरी तरफ से बहुत बहुत मतलब आभार हूँ जी, हम कि सब इस की तरफ से। इसमें आए। बहुत सीनियर एक्टर है, बहुत मतलब बहुत एंटरटेन करते हैं हम लोगों को। जबरदस्त। मतलब और मैं हाँ, और मैं जबरदस्त फिल्म। आपको और मैं आपको और हमारे ब्रॉड पे जितने सारे हमारे दोस्त हैं उन सबको बता देना चाहता हूँ कि टीकू सर ने भी हमें एक दिन ऐसा अपना 1 आवर देने के लिए वो राजी हो गए हैं, और हम 16 तारीख को उनको लेके आ रहे हैं। सो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनका एंटरटेन जोन, उनकी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें सीखनी सीखनी चाहिए। थैंक यू सो मच बिल्कुल फॉर कमिंग बिल्कुल बिल्कुल। कमिंग विथ अस। यस, सुब्रत भाई, आप कुछ बता रहे थे आर्ट फिल्म के बारे में। हम्म। यस। हाँ, तो पहले तो थैंक्स टू टीकू सर, बहुत एंटरटेन हम लोगों को दिया है, करते हैं। यस। थैंक थैंक यू सर। और आर्ट फिल्म के 2.5 से 3 करोड़ से ज्यादा बजट जाएगा तो मुश्किल हो जाता है, फिर फेस्टिवल में टारगेट करते हैं। पहले ओ, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं था। फेस्टिवल में क्या होता है, कुछ जोन बिक जाता है, मान लीजिए स्विट्जरलैंड जोन बिक गया, कुछ जोन बिक गया, ऐसे ऐसे करके टुकड़े टुकड़े में उसका पैसा आता है। आज कुछ अवार्ड यस। मिल गया तो बहुत 4 चांद लग गया। तो और उसके करेक्ट। बाद 2.5 करोड़ 3 करोड़ थोड़े थोड़े, मतलब कहीं पे आप मान लीजिए कि 30 लाख 20 लाख ऐसे ऐसे करके पैसा आता है। जैसे माधोलाल का पैसा उन्होंने 3-4 गुना कमा लिया, क्योंकि टिल नाउ शिमेरू ने खरीद के उसको इंग्लिश डब्ड यूट्यूब में दिखा रहा है। इसका लंबा एक पीरियड रहता है जिसमें पैसा कमाता है, क्योंकि पिक्चर में नुकसान होता बहुत कम है। और इसका एक पर्टिकुलर सोशल मैसेज रहता है। कुछ आप समझ लीजिए, कुछ किसी के एजुकेशन के ऊपर, जैसे है टी फॉर ताजमहल, बनारस वेनिला जैसे है कि टूरिस्ट और इसका रिलेशन के ऊपर है। उसमें एक क्राइम होता है, क्राइम के ऊपर एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे तलवार का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। यस, यस, जोसेफ यस। में, हाँ, जोसेफ में थोड़ा सा है स्पिरिचुअल टाइप की फिल्म है। तो इस किस्म की फिल्म एक सोशल मैसेज वाली फिल्म होती है, समटाइम्स एंटरटेन के लिए भी बनती है। करेक्ट, करेक्ट। ऐसे कुछ नहीं, क्राइम के ऊपर भी बनती है, सस्पेंस थ्रिलर भी बनती है। सो डिपेंड कर रहा है कि कौन सी डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। यस प्लीज। सो भाई, ये सयन भाई पूछ रहे हैं आपके दोस्त कि सुब्रत, प्लीज ऑल्सो टेल हाउ सुब्रतो बिकेम सुब्रत। ये क्या राज है ये? नहीं, इसमें कुछ राज नहीं है। सायन सायन रक्त चरित्र के बारे में बोल रहे, रक्त चरित्र में भी मैंने किया था, पार्ट 1 पार्ट 2। उन्होंने मुझे याद ओके, दिलाया, राम गोपाल वर्मा की फिल्म की याद है, वेरी बिग रोल। एके ओके। डिस्टर्बेंस आ रहा है, के करके एके करके एक रोल था, पार्ट 1 पार्ट 2। करेक्ट, फैंटास्टिक रिलेशन विद आरजीबी। करेक्ट, बहुत ही वायलेंट कैरेक्टर था। करेक्ट। यार सुब्रतो बहुत सारा है, तो मेरा नाम प्रोनाउंस, कोई बोलते हैं सुब्रतो, कोई बोलते हैं सुब्रता। लंदन में पढ़ने गया था तो सुब्रता बोल दिया। 2 बार कंफ्यूजन ऐसा हो गया कि सुब्रो करके एक लड़का था, उसको रोल मिल गया। मेरा रोल सजेस्ट किया था सीमा विश्वास और यशपाल शर्मा ने, मुंबई से आया मेरा दोस्त में, मुंबई से आया मेरा दोस्त फिल्म में, अच्छा। और उसका नाम सुब्रो। हाँ, तो उसको रोल मिल गया। वो भी रेपट्री में था, लेकिन ऐसा से रेपट्री में था। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो यार सुब्रत नाम रखते हैं, सुब्रत इज बेटर, कोई सुब्रत करके है ही नहीं। तो नाउ आई ऑलवेज प्रोनाउंस स्क्रीन नेम। ये अच्छा, सीरियसली, मुंबई से हमें आया मेरा लगा। स्लो मोशन का जो रोल है ना, वो रोल हाँ, मेरे को सजेस्ट किया था सीमा विश्वास, जो बैंडेड क्वीन वाली, यशपाल शर्मा, मुझे उसको लगा साइन कर लिया था।
मुझे लगा नहीं न्यूमरोलॉजिकली नहीं कुछ नहीं होगा, इसी वजह से नाम चेंज नहीं कर नहीं। देते ना कई बार एक्टर्स लोग, नाम हाँ चेंज हाँ, कर देते हैं नहीं इसी वजह से। न्यूमरोलॉजी तो मेरा नाम SUBRATT ऐसा कुछ है, तो मैं वो इस्तेमाल नहीं करता, सुब्रत स्पोके। बहुत अ, बड़ा हादसा मेरे सुब्रत भाई, लिए। सुब्रत भाई क्या राज है वो, मुझे बताओ ना यार कि कैसे इतना एनर्जेटिक रहते हो। मतलब ये तो पता है कि आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करते हो। भाई क्या राज है, आपने इंटरनेशनल तक आप पहुंच गए, आपने वहां पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2 बार लिया, क्या वो हाँ जर्नी है मैं, आपकी, थोड़ा बताइए ना, हमें इंस्पायर्ड कीजिए ना इस बात को लेके। इसी मुझे लगता है कि मैं भी एक इंग्लिश फिल्म भी किया, बिहाइंड द ट्रीज, उसका ट्रेलर अवेलेबल है यूट्यूब में। इट्स एन इंग्लिश फिल्म। एक और किया, बास्टर्ड करके, जो जस्ट कंप्लीट हुई। आपको शायद पता होगा, पहले कास्टिंग कर रही थी कोई कोई, फिर मैंने किया, जस्ट उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। इट्स ऑल्सो इन इंग्लिश फिल्म। ना द ओके। थिंग इज कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो ट्रेनिंग है, और उसके बाद जो सेंट्रल स्कूल ऑफ स्पीच एंड ड्रामा का ट्रेनिंग है, फिर क्या होता है, एक बार आपको क्लिक होना पड़ता है। तो करेक्ट माधवलाल करेक्ट करेक्ट। किकवाकी में जैसे मुझे अवार्ड मिल गया इजिप्ट में, कायरो में उस समय बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलना अभी तक किसी को नहीं मिला, इंडियन एक्टर को। मतलब ऐसा नहीं बोले कि बहुत सारे, आई एम द बेस्ट, मतलब इत्तेफाक से। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिल्म फेस्टिवल, इजिप्ट फिल्म फेस्टिवल, कायरो फिल्म फेस्टिवल। उसके बाद से लोगों ने सोचा चलो ये आदमी एक पिक्चर को कैरी कर सकता है। सो उसी करेक्ट। तरह से मुझे रोल मिलता गया और मैं रोल करता गया। मेरे को लगता है कि एक्टर को तो रोल मिलना चाहिए, तभी तो प्रूव कर पाएगा। अगर रोल ही नहीं मिले तो क्या प्रूव करेगा, बताइए। करेक्ट तो है रोल बिल्कुल। जो मिलेगा, मतलब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, दैट इज कॉल्ड गॉडफादर। मतलब अनुराग कश्यप नहीं होता तो नवाज को कौन पहचानता, मेरा बैचमेट, इसलिए मैं बोल सकता हूँ। सो आपको मौका मिलना चाहिए। मौका आपको मिलेगा तो आप भी बन सकते हैं। वो मौका देने वाला वो लकीली नहीं होता, किसी ना किसी को आपके ऊपर मेहरबान होना पड़ेगा। नहीं तो लोग बोलते हैं, अरे यार इसने तो पहली बार कर रहा है यार, इसको छोड़ो यार, पुराना किसी को ले लो। ये तो एक तो इंडस्ट्री में ये है तो जिसको ये भाई तोड़ना ऐसा काफी भी, मुश्किल है। सॉरी सॉरी आई एम सो हम्म। सॉरी, तो ये नहीं भाई बोले। ऐसा भी होता है कि जैसे आपने एनएसडी किया हुआ है इसीलिए आपको जल्दी से इधर इधर बहुत सारे कैरेक्टर्स मिल गए। हाँ, एनएसडी से पहले मेरा स्ट्रगल बहुत ज्यादा था। एनएसडी करने के बाद फायदा ये हुआ कि मैं ऑलरेडी बम्बई के बारे में बहुत कुछ, मुंबई के बारे में बहुत कुछ जान गया था। मैं कैसे घर लूंगा, लोगों ने मुझे बता दिया था। मेरे जूनियर्स, मेरे सीनियर्स, उस समय राजपाल नया नया स्टार बना था, आशुतोष राणा भाई बहुत बड़े स्टार थे, इन लोगों ने मदद की। पृथ्वी थिएटर में सत्यदेव दुबे, पंडित सत्यदेव दुबे सर मुझे पहले से जानते हैं, तो पृथ्वी में मैंने थिएटर करना चालू कर दिया आते ही 3 साल। तो मानव कौल हम लोग एक साथ करते थे, हिदा, ये सब हम लोग पंडित दुबे जी के साथ करते थे। तो काफी आसान हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को जानते हो। ऑलरेडी मैं 35-40 प्लेज में मेन रोल कर चुका था। किताबों में मेरी फोटोज है, रास्ते करके प्ले में, अग्नियर बरखा प्ले में, जो कवर पेज है। सो लोग मुझे जानते थे। तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन क्या है कि अभी तक जो चीज अचीव करने के लिए आया हूँ वो कर नहीं पाया, क्योंकि एक्टर को हमेशा भूखा रहना चाहिए सच में। और मुझे लगता है कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, सबको लगना चाहिए। इसीलिए मैं कभी लंबे सीरियल में फंसता नहीं हूँ। एक ही किया था पाउडर, क्योंकि मैं साइमल्टेनियसली दोनों जगह पे काम करता हूँ। बंगाल में एज ए हीरो, एज ए विलेन, जो मेन रोल करता हूँ उसके लिए बल्क डेट्स चाहिए 35 दिन का, नहीं तो पिक्चर खत्म नहीं हो पाएगी। अभी तो 25 दिन में खत्म करते हैं। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई बेस्ट। ये सायन जी ने कुछ अपनी लैंग्वेज में कुछ लिखा है जो आपकी लैंग्वेज है मेरे ख्याल से, देखिए ना क्या लिखा हाँ है हाँ उन्होंने। हाँ। अरे हेतल, आपका जो विजुअल है ना, रुक रुक क्या आ रहा है। मेरा रुक रुक क्या आ रहा है विजुअल, मतलब मेरा विजुअल आपको रुक रुक क्या आ रहा है क्या। एकदम परफेक्ट है सर, बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ हाँ, आपका हाँ पता ये देखिए ना, नहीं उन्होंने लिखा हुआ है कि कौन कौन। यात्रा, सायन जी ने लिखा है, यात्रा एर एर स्ट्रगल एर कोठा बोलून दादा তাহলে बुझे बुझबे ठीक फोटोटा डिफरेंस। वाह क्या बात है, एक मैंने मिनट, बोला, मैं, मैंने बंगाली बंगाली में कुछ बोल दिया। हाँ, যাত্রা স্ট্রাগলটা কথা বলুন দাদা। यू सी शायन, आई एम स्पीकिंग इन हिंदी। यात्रा में मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया, जैसे ये फोक टेल यात्रा जैसे फिल्म राइट। इलाके में होता। हाँ, यात्रा, यात्रा इज, इट्स नॉट अ फिल्म। यात्रा मतलब एक होता है ना कि मतलब आप डायलॉग बोलते हो, जिसके आप 10,000 20,000 लोगों के सामने परफॉर्म करते हो, चारों तरफ खुला रहता है, जैसे नौटंकी होती है हाँ बिहार में नौटंकी टाइप या होता है, यूपी में। यस यस वो किया हाँ, है मैंने, यस तो यस लेकिन इसमें यस। प्रॉपर, हाँ इसमें प्रॉपर आपका स्टोरी लाइन होती है। लेकिन जैसे शेक्सपियर के जमाने में होता था, उसका नौटंकी मिला के बिन बिटवीन यात्रा, जो उड़ीसा में है, आसाम में मोबाइल थिएटर बोला जाता है, हमारे पास हाँ यात्रा बोला जाता है। तो इसमें अच्छा। क्या होता है, इसमें गले का बहुत
सर एक गले का सेकंड। बहुत ओके ओके हाँ। टीकू सर, थैंक यू सो मच सर, आप आए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप जा हाँ, सकते हैं, थैंक यू कोई टीकू प्रॉब्लम। सर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। होमी वाडिया सर हमारे सामने आए, ओ ये तो हमारा सौभाग्य हो गया। टीकू तलसानिया सर अब भी गए, होमी वाडिया सर आए। सर ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा, थैंक यू सो मच सर। सुब्रत जी, ये अरे थैंक यू हमारे लिए थैंक यू। बहुत बड़ी बात है, उनका प्लीज वेलकम कीजिए होमी प्लीज वाडिया होमी सर। सर, आपको बहुत बहुत थैंक यू। आप आए, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। टीकू सर गए और अब तुरंत आप आ गए, बहुत व्हाट ए कोइंसिडेंस। तो इसी तो हम लोग कहीं ना कहीं आज गुड ब्लेस्ड है, मुझे बिकॉज लगता है ये शायद हम बहुत लोग। परफेक्ट टाइम पे है हम लोग, सच में। हाँ, परफेक्ट टाइम पे हम लोग है। सैटरडे, हमारा सैटरडे इवनिंग जम गया आज। सैटरडे जमा थैंक यू दिया सो उन्होंने। मच सर। जमा दिया। जमा हाँ दिया। हाँ भाई। हाँ भाई, आप बता रहे तो थे यात्रा यात्रा में का। ऐसा होता है, यात्रा में ऐसा कुछ स्ट्रगल नहीं था। स्ट्रगल था मेरा यात्रा से एनएसडी जाने का। वो दैट्स ए काइंड ऑफ, जैसे वो टर्निंग पॉइंट था मेरा, नेशनल स्कूल ड्रामा में ज्वाइन करना। उसमें मुझे पता चला कि एक्टिंग एक सीखने की चीज है। उसके पहले तो लगता था नहीं, उसका बेटे को चांस मिलेगा, फिर उसके बेटी को चांस मिलेगा, फिर उसको चांस मिलेगा। ये धारणाएं बचपन में, छोटे गांव में रहते हुए, छोटे शहरों में रहते हुए, कस्बा में रहते हुए आपको लगता है। लेकिन एक्चुअली बंबई में आके है, ऐसा नहीं कि नेपोटिज्म नहीं है। नेपोटिज्म हर इंडस्ट्री में है सर। मेडिकल इंडस्ट्री में है, बिजनेस में है, सब में है। लेकिन अगर आप ट्रेंड है, अगर आप थिएटर से आए हैं, तो ये मौका आपको थोड़ा सा जल्दी मिल जाता है। जो लोग सिक्स पैक बना के आते हैं उनको मौका मिलना, और आप थिएटर करके आते हैं उनको मौका, दोनों में काफी डिफरेंस। तो आपको जल्दी फर्क मिल, और आपको काम करना भी आसान होता है। आपको काम आता है, सो यू हैव ए कॉन्फिडेंस, ऑफ कॉमेडी करना कोर्स। है, चलो शौकीन में मैंने कॉमेडी कर लिया। रक्त चरित्र में विलेन करना है तो चलो रक्त चरित्र में कर लिया। जासूसगिरी करना है तो चलो पुलिस ऑफिसर का उसमें कर लिया। शौर्य पिक्चर में पुलिस ऑफिसर का, जिसमें राहुल जी थे या के था। तो ये सब चीज आपको ऑन सेट आपको आसान हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 3 पेज की सोलो लिखी है, कोई बात नहीं, हम याद कर लेंगे, गिव मी टाइम। सो वो चीज आसान हो जाता है। ये मुझे लगता है, मैं हर रोज प्रैक्टिस करता हूँ। इफ यू ज्वाइन माय योगा सेशन, यू कैन सी मी कि मैं हर रोज वॉइस, स्पीच, एक्टर पे एक्सरसाइज करता हूँ। एक्टर्स को हर रोज कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए, अपने बॉडी के ऊपर काम करना चाहिए, आपके माइंड के ऊपर काम करना चाहिए, बॉडी बिल्कुल सर। माइंड का तालमेल। क्योंकि देखिए, बच्चन साहब एक डायलॉग बोलता है, वही डायलॉग कोई नया एक्टर बोलता है। बच्चन साहब क्यों? क्योंकि उसका बॉडी माइंड, बोलने का तरीका, पलक झपकने का तरीका, और कैसे देखते हैं, कैसे मुड़ते हैं। इस उम्र में भी मैं उनके साथ भूतनाथ रिटर्न्स 2 किया था, तो मैंने देखा बच्चन साहब एकदम ऐसा लग रहा है नए एक्टर की तरह। 10 बार रिहर्सल कर लिया, वो कर लिया, करते रहे। दैट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। करेक्ट जैसे करेक्ट आमिर भाई करेक्ट। तो बहुत ही रिहर्सल करते हैं। आमिर भाई के साथ 2 पिक्चर, अजय अजय जी के साथ 3 पिक्चर। बट द थिंग इज कि जी। जैसे अक्षय का स्टाइल है, अक्षय कुमार जी डायलॉग याद नहीं करते। लेकिन मेरे जो वो सीन था शॉकिंग्स में, क्योंकि बहुत सारे डायलॉग थे, अक्षय कुमार देखा, बोले नहीं नहीं, कोई कागज लगाने की जरूरत नहीं, मुझे सब याद है, दादा हो जाएगा। मैंने बोला हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सर सर थैंक आपने ये बात बिल्कुल सही बोली, बच्चन साहब बिल्कुल बच्चे जैसे रहते हैं, और सबके साथ हाँ, इतना ये तो घुल, ऑन मैंने सेट उनके साथ 3 बार ऐड बाप किए हैं। रे। मतलब हाँ वो इतना शार्प माइंडेड है, हर चीजों में उनका हाँ ध्यान रहता है। वो दिखाते नहीं हाँ है कि वो उनका ध्यान है, हाँ। लेकिन वो रखते हैं, वो बताते नहीं है कि अरे मेरा इधर भी ध्यान है। वो बिल्कुल एकदम, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। वो पूरी चलती फिरती एक एनएसडी है, ऐसा बोल सकते हैं हाँ, उनको तो। चलते चलते फिरते, चलता फिरता एक इंस्टीट्यूट। अच्छा, सबसे इंस्टीट्यूट। बड़ी बात है कि हाँ, उन्होंने भी ड्रामा किया, पता है? दिल्ली में अच्छा। एलटीजी है, लिटिल थिएटर ग्रुप, उनका फोटोग्राफ देखा। राजेश खन्ना का ओ फोटोग्राफ उधर मौजूद है। ओ अच्छा, ये तो पता ही नहीं हाँ था मुझे, ये हाँ, सच में नहीं आप पता अगर था। दिल्ली जाओगे, लिटिल थिएटर ग्रुप एलटीजी में जाओगे, तो उनका फोटोग्राफ्स है, ओ थिएटर करता हुआ। हाँ, ये सब लोग बताते हैं उनको। जैसे उनको पहली पिक्चर में नेशनल अवार्ड मिला था, तो बहुत बाद में लोगों को पता चला। शुरू में ही उनको करेक्ट नेशनल अवार्ड मिला था। और करेक्ट। रेशमा और शेरा को बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई थी, ये भी किसी को पता नहीं, बहुत लोगों को। क्या क्या सो क्या क्या कुछ क्या। कुछ हिस्ट्री बाद में। रेशमा और शेरा जो पिक्चर है ना, सुनील दत्त साहब की, हाँ हाँ। वो बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई थी। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल बहुत बड़ी बात है। तो ये सब बहुत उस बड़ी समय पे, बात। हाँ, उस समय पे ये सब चीजें लोगों को पता नहीं, उस समय मीडिया नहीं थी, ये सब चीजें। तो एनीवे, ओ रक्त चरित्र, थैंक यू। क्या आप, थैंक यू फॉर लाइकिंग मी इन रक्त चरित्र। रुई 981, यही नाम मुझे आ रहा है मेरे पास। बट गाइज रियली, आप सब यहाँ पर ब्रॉड पे है, प्लीज अगर किसी ने ब्रॉड शेयर नहीं किया, आप लोग प्लीज
इनको फॉलो कर दीजिए। सुब्रत भाई हमारे वैसे तो बहुत अच्छे दोस्त है, पर एक्टर इतने जबरदस्त है ना कि इनके पास भी खड़े हो जाए ना तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, और इसीलिए ये हमारे दोस्त भी है। मैं हमेशा ऐसे लोगों को पकड़ लेता हूँ मैं, और उनको दोस्त बना लेता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे लोग। सो जो योगा नहीं करते नहीं हैं, नहीं। प्राणायाम करते हैं, भाई मैं भी योगा प्राणायाम मेडिटेशन सुबह मेरा 1 1.5 घंटे का सेशन रहता है, मैं खुद भी करता हूँ। अरे वेरी गुड और वेरी गुड। और ये मैं हर रोज करता हूँ। मैं एक्चुअली आर्ट ऑफ लिविंग फॉलो करता हूँ श्री श्री रविशंकर जी को। अरे वेरी जो गुड, मैंने आर्ट ऑफ दो लिविंग का कोर्स किया, वो अरे वाह, एक छोटा सा 3 दिन का कोर्स किया। हैप्पीनेस प्रोग्राम। सुदर्शन क्रिया, मुझे मालूम है सुदर्शन क्रिया का मैंने कोर्स ओ, किया। मैं आज भी रेगुलरली करता हूँ सर सुदर्शन क्रिया। 2 टाइम हम्म, मेडिटेशन कराते हैं, सुबह 12:30 बजे, रात को हाँ हाँ। 7:30 बजे वो मेडिटेशन कराते हैं, मैं जरूर करता हूँ वो। और उससे बहुत फायदा हम्म, होता है सर, एनर्जी इतनी बिल्कुल अपलिफ्ट बिल्कुल रहती है, लोगों से बात करने का आपका बिल्कुल। तरीका चेंज हो जाता है, हम्म आपका पूरा ऑरा हम्म चेंज होता है। इट्स रियली अमेजिंग। आप योगा भी करो, ये भी करो साथ में। देखो बॉडी लेवल पे आपने काम कर लिया योगा में, लेकिन मेडिटेशन नहीं किया तो क्या माइंड लेवल पे तो आपने काम नहीं किया ना। और ऐसा कोई देखिए सर, साबुन अष्टांग मार्केट योगा में में बना क्या है। नहीं है कि माइंड साफ कर दीजिए आप, इससे इससे माइंड साफ हो जाएगा, बॉडी तो साफ कर लेते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। एग्जैक्टली सर। नहीं देखिए, क्या होता है कि आप जैसे बोला कि देखिए अष्टांग योग में क्या है, यम नियम, यम मतलब संयम, नियम मतलब जो रूल्स है रेगुलेशंस, उसके बाद क्या है, योगासना, योगासन आप कैसे भी कर सकते हैं, फिर है प्राणायाम, फिर है क्या है, प्रत्याहार, आहार के ऊपर ध्यान देना चाहिए, फिर ध्यान ध्यान समाधि, ये इसका है। तो हम यम नियम तो नहीं कर पाएंगे, हम तो योगी नहीं है, लेकिन जितना योगी। कर सके तो शुरू में मेडिटेशन, ताकि आपको यम नियम का मतलब मेडिटेशन करके कम से कम उस समय का रिलेशन बना लीजिए स्पेस एंड टाइम के साथ, कि बस अपने करेक्ट पे रिलेशन बनाइए। देन करेक्ट। थोड़ा सा योगासन या वार्म अप किसी भी तरीके से, देन प्राणायाम, देन धौड़ना ध्यान समाधि। तो आप ओम ओम या सुदर्शन क्रिया कर लीजिए लास्ट में, बहुत बढ़िया। मैं वाह सुदर्शन क्रिया बढ़िया। का भी वो करता हूं। तो ये आप 25 मिनट का पैकेज सबको बना लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू दर ओन बॉडी पैटर्न। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई भाई एवरी आप बॉडी इज यूनिक इन दिस कितने वर्ल्ड। बजे सुबह करते हो, हमें अगर ज्वाइन करना हो तो कितने बजे कर सकते पहले सपना जी मेरा सीनियर है एनएसडी में। अभी घूम के तो मैं नवाज की मम्मी बनी थी, घूम के तो जो रिलीज हुई वो आए हैं, मेरे एनएसडी के सीनियर है, हैं? थैंक यू। अरे वाह मैं सुबह सपना 9, जी, हाँ। वेलकम। सपना सर आपका बहुत बहुत सीनियर है। बहुत स्वागत है हाँ, सपना जी, थैंक यू सो मच हाँ, आप आए। प्लीज हमें ये मौका दीजिए कि प्लीज हमारे ब्रॉड को फॉलो कर दीजिए, और और हमें बहुत हमें बढ़िया हमें ये। क्लासिकल सिंगर है, ओ बेहतरीन हो, क्लासिकल सिंगर है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ। मैं सलाम करता हूँ आपको यहाँ से, और प्लीज हमें फॉलो कर दीजिए ताकि हम आप तक पहुंच सके। हमें आपका भी ऐसा कुछ सेशन करना हो तो हम कर सके, तो हमारा ये बिल्कुल बिल्कुल, सौभाग्य मैं है। तो बता रहा हूँ, पारितोष पारितोष भाई, उनके जो हस्बैंड है वो भी एनएसडी से हैं, उनकी बेटी अनिल कपूर के पिक्चर में मेन रोल की, मैं उसे नाम, पिक्चर का नाम भूल जाता हूँ आजकल। हाउ हाँ, स्वीट। पीयू नाम है। तो तीनों ही एक्टर, आप तीनों को एक दिन पकड़ लो। वाह क्या बात है, क्या बात है। अर्जुना वेलकम, अन्नू मम्मी वेलकम, पिताजी सबका और वो। बहुत स्वागत है। सुप्रियो वेलकम, सबका रुजल पूनीवाला वेलकम। थैंक यू सो मच गाइस, आप बहुत अच्छे हो यार। अपना टाइम सर, एक सबसे बड़ी बात क्या होती है पता है आजकल के जमाने में, हम्म। पैसा तो कोई भी कमाता है सर, आप किसी के हाँ, लिए टाइम निकालते हो सर, मैं बताऊं ये बहुत बड़ी चीज है, आजकल के जमाने बिल्कुल में बिल्कुल बहुत बड़ी चीज है। आपने इतना टाइम बिल्कुल। निकाला ना, मैं आपका ऋणी हो गया, मैं नहीं ऋणी हो देखिए, गया, मैं और ये मुझे जब जब पहली बार कोविड आया, क्वारंटाइन आया, तब तो लोग क्वारंटाइन बोल भी नहीं पाते, क्वारंटाइन किन टान कोंग टुंग टीन टीन बोलते थे। तब से मैंने शुरू किया कि 50 दिन में क्या करूंगा, तो मैंने सोचा चलो 50 दिन का मैं योगा सेशन या एक्टर्स एक्सरसाइज मैं हर रोज करूँ सुबह। जब मैंने 25 दिन किया, मेरे पास इतने इनबॉक्स में मैसेज आना शुरू हुआ, अमेरिका से, लंदन से, वो से, ये से, इधर रितु शिवपुरी जी, कमल साधना सर, मेरे टीचर्स लोग। तो मैं इसको आज 75 डेज करने जा रहा हूँ, 2 दिन और बाकी है। वाह इंशाल्लाह हो सकता है कि मैं 100 दिन वाह, भी कर लूं, फिर हो इंटरव्यूज जाएगा होने सर। शुरू हुए। और मैं अलग अलग, मैं फिर रिसर्च करना शुरू किया, क्रिया योग, अष्टांग योग, हठ योग। तो मैं क्रिया भी करता हूँ, जैसे नौलिक क्रिया, जल नीति का वो नीति भी करता हूँ, लेकिन वो सामने नहीं करता हूँ, लेकिन क्रिया का जैसे नौलिक क्रिया करता हूँ, ये सब कुछ कुछ क्रिया करता हूँ। मैं लोगों को बोलता हूँ, और सबसे बड़ी बात जो मैं बता, एवरी बॉडी इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड। सो यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी, योर माइंड, यू आर जीनियस। सो मैं बार बार बोलता हूं, आई एम नॉट ए टीचर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गाइड यू, ट्राइंग टू मोटिवेट यू। यू हैव टू हाउ डिस्कवर योर एक्सरसाइजेस व्हिच इज गुड फॉर यू, हाउ योर ब्रीदिंग पैटर्न व्हिच इज गुड फॉर यू, योर स्टाइल, बिकॉज इट डिपेंड्स नॉट ओनली योर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ, एंड ऑल्सो योर वर्क शेड्यूल। और मान लीजिए आज ये आपको एक्शन सीन करना है, और आपने इतना एक्सरसाइज कर लिया कि जाके उधर नींद आ रही है, तो मुझे सुब्रत दत्ता को गाली दोगे। सो वर्क शेड्यूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मल्टी, इन सिटी, यू नो। हाँ, जिस दिन मेरे को एक्शन सीन करना है, तो मैं थोड़ा सा कम करूंगा, क्योंकि मेरा उधर वार्म अप हो ही जाएगा। करेक्ट। और अगर मुझे लगता है कि आज तो बैठे बैठे मेकअप में बैठा, या तो आज मेरी छुट्टी है, तो आप थोड़ा सा उस दिन ज्यादा कर लो, या आपको वेरी मान लीजिए शाम को रात भर जागना है, तो आप थोड़ा सा अपने आप को बचा के कर लो। क्या सुंदर जीवन बना के हाँ, रख लिया है सर आपने। सर ये हमारे हाथ में ही है भाई, कि हमें कैसे अपने लाइफ को
आगे लेके जाना है, ये बिल्कुल हमारे हाथ में। एक RWI करके हमारे दोस्त है, वो बोल रहे सुब्रत सर हम भी है कतार में, कुलदीप रावल अरे हियर। नहीं, क्या बात है, कुलदीप रावल जी, वेलकम। कुलदीप रावल तुषार जी का पांडे भी भी वेलकम। करके, तुषार पांडे थैंक यू। तुषार पांडे मैं जी भी सबको वेलकम, थैंक यू सो मच। गाइज प्लीज अगर आपने फॉलो नहीं किया फॉलो कर दीजिए, अमित हमें भी अमित आपका बंसल आ, क्या गया। अमित बंसल हर रोज योगा में शरीक होते हैं। मैं अच्छा सब, ओके। हाँ वो हर रोज क्राइम पार्टनर है इन माय मेरा योगा कजिन सेशन। मेरा कजिन और मेरे भाभी भी यहाँ पर आए, विशाल, और अरे वाह, उनको भी मैं बिल्कुल वेलकम अरे करता हूँ। नमस्ते थैंक यू नमस्ते। सो मच आप आए। भाई, ये मैंने ये सवाल मैंने मैं होमी सर को भी पूछा था, आगे धर्मेश व्यास सर आए थे उनको पूछा था, मैं आपको भी अच्छा पूछता हूँ, ऐसा क्या करते हैं, मतलब क्या गले में आप अपने क्या माइक्रोफोन्स क्या बिठा के रखते हैं, इतनी सुंदर आवाज कैसे निकालते हैं, मेरी बिल्कुल फट नहीं के आवाज ये आती है, हाँ, ये क्या ये राज है? देखिए बहुत लोग, हाँ बहुत लोग पूछते हैं। आप सुबह अगर आपके लोअर पिच में ओम अगर बोलेंगे, जैसे मैं अगर मैं बोलूं तो ये आपको शायद सुनाई दिया, ये आपकी आवाज में बेस नहीं, लेकिन आपकी आवाज इतनी खुल जाएगी ना। ये दुबे जी भी मुझे बताया, मैं जब लंदन में कोर्स करने गया, सिसली बेरी वन ऑफ द टॉप हॉलीवुड का टॉप वॉइस टीचर, इसके वजह से मैंने सेंट्रल स्कूल ज्वाइन किया था, वहां के टीचर थे, मुझे स्कॉलरशिप दिया, तो बोलता कौन से स्कूल में जाना चाहते हो। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दो उंगली ऐसे रख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर मान लीजिए पेन या पेंसिल कुछ है, ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और आप ना धीरे धीरे बोलो। जैसे मैं बता बता, बहुत गुरूर था धरती को अपने विशाल होने पर मजदूर के बेटे, तो ऐसे पिच पे, फिर बहुत गुरूर था धरती को हमने, तो ऐसे हर रोज प्रैक्टिस करते 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 आपका बॉडी और आपका वॉइस एडजस्ट हो जाएगा। देन आपको जो माइक के लिए अच्छा है, जो हमारे प्रोफेशन में चाहिए, वो हो जाएगा। हम लोग एक्सप्लोर नहीं करते, यू हैव टू फ्री योर वॉइस। वो वॉइस कहने की ब्लॉकेज है, सबकी वॉइस अच्छा है, एवरीबॉडी इज जीनियस, आई एम टेलिंग यू, ओके सबके ओके, अंदर वॉइस। करेक्ट उसको करेक्ट। सिर्फ आपको डिस्कवर करना है, किसी के अंडर में रह के आपको ऐसे एक्सरसाइज करना है, पूरा सांस लेने का तरीका लेना है। इसमें योगा बहुत हेल्प करेगा, मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा, लेकिन ओम इज मतलब रामबाण है इसमें। जो करेक्ट ओम लो पिच में कर लेगा हर रोज 108, धर्म के हिसाब से ना जाएं, मतलब आप 5 मिनट ओम करें, और मैं बता रहा हूं लो पिच में, ओम में सारा पिच पकड़ता है, सारा 7 चक्र जो है, मतलब मूलाधार से शुरू करके सहस्रार चक्र तक जाता है। आप वो सब भूल जाइए, चक्र का नाम भूल जाइए, इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी भी भूल जाइए, आप सिर्फ बोलिए हाँ, ये बोलना शुरू करूंगा तो फिर योगा क्लास हो जाएगा। तो मैं इड़ा पिंगला सुषुम्ना 72 नाड़ियां उसमें नहीं जा रहा हूँ, आता सभी मुझे, हाँ। तो मैं बता रहा हूँ, आप सिंपल सोफे में बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए, शवासन में वो करके बैठ जाइए, हिलिए मत, और मोबाइल को बंद करके ओम लगा के ये जितना लंबा हो सके उतना लंबा खींचना होता है। जितना, कोई लंबा छोटा नहीं, जितना लेंगे उस सब। हेलो। हाँ हेलो। हाँ। गया था, हाँ। कोई हाँ। सो आप ओम करिए, ओम है रामबाण, आप करते करते आपको पता चल जाएगा कि इट्स अ फैंटास्टिक थिंग ओम। मतलब ओम में या तो जितना आप सेंटर ऑफ योर बॉडी, अम्बुलिकल कॉर्ड जहां पे मम्मी के पेट में अटैच था, जो मणिपुर बोलते हैं वो चक्र है, नाभि, नाभि को सेंटर करके आप बैठ जाइए, आप करते रहिए, 15 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। या करने से पहले एक चीज रिकॉर्ड कीजिए मोबाइल पे, एक 4 लाइन, और करने के बाद रिकॉर्ड कीजिए, आपको तुरंत इफेक्ट मिलेगा। रियली, मैं आज से ही शुरू और करूंगा अगर, सर, ये मेरे लिए एक एकदम, दक्षिणा और के अगर रूप में ये है। प्राणायाम करें, ऊर्जा बोलते हैं जैसा, साउंड नहीं आना चाहिए, हाँ आराम से 20 बार करिए, और पहले रिकॉर्ड कीजिए, हाँ पहले रिकॉर्ड कीजिए और बाद में रिकॉर्ड कीजिए, आपका साउंड आपको पता चल जाएगा, एकदम ओके इंस्टेंट सर, रिजल्ट, मतलब इंस्टेंट ये मैं इंस्टेंट, मैं बता ये रहा मैं हूँ, जरूर मैं करूंगा, पढ़ाता हूँ, ये वॉइस मैं टीचर जरूर हूँ मैं। करूंगा। और हमारे ब्रॉड पे भी जितने लोग हैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई एक्टर है, बिल्कुल अगर बिल्कुल। वो आगे बढ़ना चाहता है, ये जरूर साथ में लेके चलिए सर। अ, जैसे अभी बॉलीवुड में तो आ गए, तो हर किसी का सपना होता है आगे बढ़ना। सॉरी, नेटवर्क इश्यू आ रहा है, चैट पे कॉल आ गया। हेलो। हाँ हाँ हाँ, ये अभी आ फोन रहा आ है, जाता है आ अभी। रही है। हाँ कोई नहीं कोई नहीं कोई हाँ। नहीं, सबका एक सपना होता है, बॉलीवुड में तो आ गए, फिर और आगे बढ़ते और आगे बढ़ते, क्या सोचा है अभी हॉलीवुड में जाने के लिए? नेशनल अवार्ड तो आप ले चुके हो। भाई नेशनल अवार्ड के लिए बहुत सब इसके बारे में कभी बाद में डिस्कशन करेंगे। क्या मेरी ये फिल्म एक्सपीरियंस? थी टी फॉर ताजमहल। मुझे लगता है कि सुनील चित्कारा साहब, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग।
सुनील चितकारा भी मेरे दोस्त है, पुराने मित्र हैं। वेलकम सर सर, वेलकम। मैं एक, हाँ, बहुत अच्छे कलाकार हैं, अभी चंडीगढ़ में हैं। अरे वाह। सबसे बड़ी बात है, मेरे को लगता है कि आपको ना, आप अपने ऊपर काम करें। आप बहुत ज्यादा ये बनना है सोचेंगे, क्योंकि आपका कंपटीशन आपके साथ है। आप किसी के साथ compete मत करें। मैं अगर सोच लूं कि अरे नवाज इतना करोड़ रुपया लेता है, मेरा ही बैट्समेट है, तो मैं तो नेगेटिव चीज अपने अंदर डाल लूंगा। या मैं अगर बोलूं अरे वो तो कुछ नहीं कर पाया, तो मेरे अंदर मेरा पॉजिटिविटी इतना हो जाएगा, तो उसको मैं बैलेंस करा। करेक्ट, तो हमेशा आपको बैलेंस करना पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, जो ईड़ा पिंगला जैसे करेक्ट, बैलेंस करता है, जो लेफ्ट करेक्ट, नॉस्ट्रिल से करेक्ट, राइट नॉस्ट्रिल करेक्ट। चंद्र सूर्य। लेफ्ट सो लेफ्ट राइट, आपका लेफ्ट अगर राइट। हाँ, तो आपका अगर अपने आप को बैलेंस करना, सो यू हैव टू compete विथ योर सब्जेक्ट। कल था, आज 24 घंटे में मैं कुछ सीखा, किसी को कुछ सिखाया। क्योंकि आपका नॉलेज अगर लोगों को जितना देंगे, उतना आपका नॉलेज और बढ़ता जाएगा। मैं जो समाज सेवा कर रहा हूं, मतलब मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं, इट्स नॉट सोशल सर्विस। लोग कहते हैं पिछले 73 डेज से मैं जो कर रहा हूं लोगों को फ्री में, लोगों ने ऑनलाइन क्लास शुरू किया, लोगों ने बोला पैसा ले लो, पैसा लेके 7 दिन का एक्टिंग क्लास लो। मैं एक्टिंग क्लास भी ऑनलाइन लेता हूं फ्री। मैंने बोला ये मेरा जॉब नहीं है, जब मैं एक्टिंग करना छोड़ दूंगा, तो मैं ऑनलाइन जब लूंगा तब मैं पैसा लूंगा। करेक्ट, मुझे करेक्ट। अभी देखा ना, लोगों ने बोला आप तो बेस्ट योगा टीचर हो, क्योंकि मैं हर चीज ना बहुत आसान से करता हूं। मैं बोला प्राणायाम क्या है, मैंने बोला प्राणायाम ये सब भूल जाओ। प्राणायाम का भस्त्रिका, कपालभाति, भ्रामरी, कपालभाति तो प्राणायाम नहीं, एक्चुअली क्रिया है, शॉर्ट क्रिया का क्रिया है, नेति धोती त्राटक उसका। भ्रामरी, अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धि, उज्जयी, है ना, ये सब जो है। तो मैं बोलता हूँ भाई 3 जगह है, दो नॉस्ट्रिल्स एक माउथ, सो देयर आर 3 थिंग्स इसमें, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, होल्डिंग, लॉक एंड होल्ड, बस। तो पूरक, रेचक, कुंभक, सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रीद इन, ब्रीद आउट, पूरक, रेचक एंड कुंभक, जो लॉक एंड होल्ड, यही है प्राणायाम। आपको जो लगता है आइसमैन का एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। सो हमारे शास्त्रों में जो लिखा गया है, इतनी अच्छी चीज है, 2000 4000 7000 सालों से आप करेंगे तो आपको फायदा होगा। मरा मरा करते हुए जैसे राम राम निकलता है, वैसे कपालभाति में 100 स्ट्रोक करने के बाद अच्छा स्ट्रोक मिलेगा। सीरियसली, आप पहले मैकेनिकली करो, आपको हो नहीं रहा है, आप करो, अब करो मैकेनिकल, मैकेनिकल पहले दो, हाँ, मरा मरा करते करते राम निकलता है, वैसे ही आपको निकलेगा। राम। आप टेक्निकली करते रहो, आपको एक समय, हाँ, आपका बॉडी तय कर देगा कि ये प्राणायाम मेरे लिए अच्छा है, ये एक्सरसाइज मेरे लिए अच्छा है। करेक्ट, बहुत बहुत जिस सही लोगों बोला का सर, इष्ट बहुत होता सही है, बोला। हाँ हाँ। और ऑब्वियसली मजे लेना गाइस, चाहिए इट्स जिंदगी, मजे मजे लेके मजे करो, लेके कुछ करो, भी करो, मजे लेके हाँ, करो। मजे लेके करो, दुखी होगा। मैं तो बोलता हूँ आपका फिजिकल स्ट्रांग है, उस दिन आपका इमोशनल हेल्थ में प्रॉब्लम है, मतलब आपका, मतलब कुछ हो गया आपके साथ, तो मत करो उस दिन। आपका अगर करेक्ट। इमोशनल में प्रॉब्लम है या मन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो शरीर के लिए हानि पहुंचाएगा, इट्स नॉट गुड फॉर योर हाँ, हेल्थ। जो इफ यू आर अच्छा नॉट लगता है वो ओके करो। मेंटली, स्पिरिचुअली इफ यू आर नॉट ओके, आपके घर में कोई हादसा हो गया, या आपको कहीं जाना है फटाफट, तो आप तय करें 20 मिनट ही करना है, और आप हाँ। 2 मिनट कर रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, 2 मिनट कर रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, मत करिए। हाँ, अब वाह वाह, मोबाइल, क्या सुदर्शन बात क्रिया है, में क्या बहुत बोला सही जाता बात है, बताई। बहुत सही बात आर्ट बताई। ऑफ लिविंग में सबसे पहले बोला जाता है कि आप पहले वो बंद कर दो मोबाइल। बंद कर दो हाँ हाँ उसको। हाँ। हानि जी, मैं सुनील जी, इंस्टा में नहीं सुनील जी, सिखाता हूँ। थैंक यू सो मच हाँ, सुनील जी, थैंक यू, गुड इवनिंग भाई। टीम गोलेचा, प्रशांत यहाँ पर है हमारे साथ में, जो बहुत ओ, अच्छे दोस्त है हमारे। अर्जुन अडवाणी सर अरे जी वाह, है, बेला जी है, सुधीर, गोटू, कुंदन, अंजलि, जीन वाला जी, वेलकम, सबका बहुत स्वागत है। और ये एक भाई हमें पूछ रहे हैं कि सुब्रत सर, आप इंस्टा पे ही लाइव सिखाते हो क्या? नहीं जी, हानि जी, मैं एक दिन आया था लाइव इंस्टा में, क्योंकि मैं इंस्टा फॉलो नहीं करता, इंस्टा में बहुत लोग फिर पर्सनली आना चाहता है, तो मैं लोगों को लाइव नहीं लेता हूँ। तो मैं फेसबुक, मेरा पेज है सुब्रत दत्ता, यू कैन, आप देख सकते हैं, उसमें मेरा पिछले 73 डेज का वीडियोस है। कुछ वीडियोस मैंने यूट्यूब में डाला, रेगुलर 73 डेज का वीडियोस, मिनिमम 1.5 आवर, मैक्सिमम 2 घंटे से ऊपर भी कभी कभी किया हूं मैं। सुब्रत भाई, सो सुब्रत मोर भाई, देन इधर 100 आवर्स नीचे, है। इधर नीचे वो अपना फेसबुक पेज का लिख दीजिए ना जरा, तो क्या स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो, लोग आपको ओहो, जोड़ सके। मैं फेसबुक पेज में मेरा स्पेलिंग, ओके, हाँ, वो तो देख मुझे लीजिए। लगता है कि हाँ, तो मेरा गाइस, वो, मैं एक बार वो देख ब्रॉड लेता पे हूँ। जितने भी लोग हैं, प्लीज इनको फॉलो कर दीजिए, हमें भी फॉलो कर दीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना मजा आ रहा है, मुझे नहीं पता था सुब्रत भाई इतने इंटरेस्टिंग बंदे हैं यार। एक मैंने सिर्फ 2-3 बार में उनसे मिला हूँ, बट ही इज ए जैम ऑफ अ पर्सन। मुझे बहुत मजा आया सुब्रत यार। ये नहीं पता था, हमने चाय की टपरी पे इतनी बार बैठे, पर कभी हमने हाँ ये नहीं सोचा कि सुब्रत के बारे में जाने, और उनके इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एनएसडी के बंदे, बाप रे। मुझे ये भी जानना था कि अगर अभी समझ लीजिए, मैंने तो काम कर लिया है काफी सारा, मैंने काफी हाँ फिल्मों में हाँ, भी काम कर लिया है, 300 एड्स कर चुका हम्म हूँ मैंने, हम्म। सीरियल काफी सारे किए। अभी मुझे एनएसडी ज्वाइन करना हो तो कर सकते हैं क्या ज्वाइन? नहीं, आप नहीं कर सकते, 30 साल तक उम्र है।
लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एवरीबॉडी शुड टेक, मतलब हॉलीवुड में क्या होता है, हॉलीवुड में जैसे लोग बोर हो जाते हैं 5 साल काम करने के बाद, तो वो लोग 7 दिन का एक वर्कशॉप करते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी ये सेशन शुरू होना चाहिए। जैसे नसीर साहब का वर्कशॉप आप ज्वाइन कर सकते हैं जब वो करते हैं, सही में या किसी के साथ 3 दिन का, 7 दिन का, आपको क्या रिजुविनेट हो जाएगा। इट्स लाइक डूइंग मेडिटेशन एंड प्राणायाम। तो आप नसीर सर के साथ, अभी तो बट इरफान भाई सुब्रत नहीं है, सर, तो ऐसे कोई बड़े जो टीचर हैं उनके अंडर में सुब्रत आप तीन भाई, दिन लेकिन का हर कोई 7 दिन आप का जैसे कर सकते हैं। सोचता नहीं है ना, हर कोई आप जैसे सोचता नहीं है। आप तो ये सोचते हैं कि नहीं मैं जब करते हैं, मैं करना जब पड़ेगा, रिटायर हो मतलब जाऊंगा तब आजकल। करूंगा। लेकिन ये लोग तो पैसे इतने लगाते हैं कि हमारे जैसे जो लोग हैं, जो अभी अभी सर्वाइव हुए, जो अभी अभी काम करने लगे, वो लोग नहीं जोड़ पाते। और हमारे नहीं, से मिनिमम जो पैसे में लोग, भी होता है। जैसे आप लोग ये करना, आपको जिससे सीखना है, मान लीजिए कि नवाज से सीखना है, तो नवाज को बोलिए कि हम आपसे, आप मुझे 3 दिन दीजिए, हम 20 आदमी आपके लिए तैयार है। मुझे लगता नहीं कि ये लोग समय होगा तो मना कर पाएंगे। 3 सेशन कर ही सकते हैं, 20 आदमी, इकट्ठे आदमी जाके, या एनएसजी से। और नसीर साहब को बोल सकते हैं हम 20 आदमी है या 10 आदमी है, हमें 3 दिन का क्लास लीजिए। नसीर साहब थोड़ा पैसा लेंगे, नसीर साहब नहीं लेते पैसा। कौन लेते हैं? जो लोग, मतलब जो लोग जरूरत है, जो लोग और कुछ करते नहीं है। लेकिन आप सचमुच, ऐसे भी टीचर्स हैं, मुझे अभी इस वक्त याद नहीं आ रहा है, आप एनएसडी के कोई सीनियर से पूछ सकते हैं या दोस्तों से पूछ सकते हैं, बहुत सारे हैं जो। लेकिन मुझे लगता है, जैसे मैं ट्रेनिंग लेता हूं, मैं कैसे ट्रेनिंग लेता हूं, मैं जैसे कोई स्क्रिप्ट में फंस गया, तो मेरे जूनियर को पकड़ पकड़ लेते हैं सीनियर को। मैं जूनियर सीनियर मानता नहीं हूं, मुझे लगता करेक्ट, है 18 होगा सब सब जैसे जूनियर जब सब हेमंत। सीनियर ही है। हाँ, जैसे हेमंत खेर है, हेमंत खेर मेरा जूनियर ही है, या अभय हाँ जोशी है, या हाँ ये सब मेरे जूनियर है। हाँ। हेमंत खर जैसे हीरो हीरोइनों को टीच सिखाते वैसे सिखाता है। तो मैं एक दिन बैठ के बोलता हूँ ये स्क्रिप्ट है, इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, अब नाउ यू टेल मी। या स्वानंद किरकिरे मेरा दोस्त है, मैंने बोला स्वानंद ये चीजें समझ नहीं आ रहा, तुझे क्या लगता है? सो वी डिस्कस 2 आवर्स 3 आवर्स, ओ, फिर वो मुझे बोलता है ऐसा कर। हेमंत खेर मुझे बोला दादा आप ना ऐसा करके देखो। यू सी। सो जब मैं कोई रोल अप्रोच करता हूँ या कहीं पे फंस जाता हूँ या बोर हो जाता हूँ, मैंने बोला यार एक्टिंग तो सब एक ही किस्म का कर रहा हूँ, क्या होगा। फिर नवाज के साथ चला जाता हूँ, फिर नवाज मंटो करके बोला कि यार ऐसे करके कैसा लग रहा है तू बता, एक लाइन पढ़ के सुनाया। तो ये आदान ओ, प्रदान हमेशा होता रहता है। यू सी। जब मंटो करने से पहले एक दिन गया था, तो नवाज बोला चल चल ये सुन के बोल। मैं अभी देख याद किया, तू बता कैसा लग रहा है। फिर मैं कभी फंसता हूं तो मैं जूनियर सीनियर जिसको पकड़ता है, जैसे जीतू शास्त्री है, तो मैंने जीतू एक बार सुनो ना, 10 लाइन सुनो ना। सो इसी, सो ऑलवेज ये गिव एंड टेक चलता रहता है। और उसी से और आपके ये, अंदर वो चीजें खुलने लगती है। हाँ, कभी वो बोलते हैं, कभी मैं पूछता हूँ। सीखने में कोई गुनाह नहीं है, और सीखने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, मुझे लगता शर्म नहीं। है। सेट करेक्ट। पे डायरेक्टर 200 आदमी के सामने आपको गाली देंगे, इससे अच्छा बेहतर है कि तैयार होके जाओ। जी। आपके पास कम ऐसा से कम कोई 4-5 इंसिडेंट हुआ वेरिएशन है होना क्या सर चाहिए। आपके साथ? नहीं, सूरज भाई, मेरे साथ तो नहीं हुआ। मैंने ऐसा देखा, कोई, मैं कर रहा था जमीन पिक्चर, मैं बता रहा हूँ, जमीन पिक्चर मैं कर रहा था। अजय देवगन और मैं चल के आता हूँ, एक वो लंबा शॉट था, मतलब लंबा, मतलब 30 सेकंड का था। आसिम बजाज कैमरामैन, ऐसे करके आता हूँ, फिर एक आदमी को बोलता हूँ क्या हुआ, तो मैं बोलता हूँ सर इसी ने किया। तो बोलता है वर्दी उतार। वो इतने बार हुआ, 15 से 17 बार, वो आदमी कर नहीं पाया। 8वीं बार में उसको सुसु आ गया, आप बिलीव नहीं करोगे, बाय गॉड। अरे बाप रे। तो इतने हंसे, फिर उसको निकाल के मेरा और उसका शॉट दिया। और वो दिन अजय की बड़ी बेटी पैदा हुई थी, मुझे अभी भी वो दिन याद है। ओ, अजय वाह, देवगन क्या की। बात। हाँ, उसके बाद अजय जी चले गए, वो शॉट लास्ट था। और अजय, हम तो तब अजय अजय भाई राजू भाई हम बोलते हैं, तो उस समय तो पहली पिक्चर कर रहे थे, ऐसे ही मैं डरा हुआ था। और उस आदमी को देखा कि उसको सुसु आ गया पैंट में, वर्दी अरे में सुसु कर दिया, तो बाप। मुझे इतना बुरा लगा। तो मुझे, मतलब अभी भी मेरे को डर लग रहा है उस चीज से, मतलब किसी भी एक्टर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं सो होना यू हैव चाहिए। टू प्रिपेयर्ड, यू नो। आप जो आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं वो शायद नहीं कर पा रहे, लेकिन आप 4-5 वेरिएशन डायरेक्टर को देंगे, ऐसा देंगे वो देंगे, तो डायरेक्टर भी हैप्पी ये कोशिश करे, इसको करेक्ट। आता है। सो यू यस हैव टू बी यस। प्रिपेयर्ड। आपको लोग पैसा दे रहे हैं, आप ये बेईमानी नहीं कर सकते, मतलब यस यस। इसी बेईमानी नहीं चाहिए। ये इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको आपकी तैयारी होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि करेक्ट। सीखने में क्या जाता है। भाई श्रीनिवास जी, भाई गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। भाई, कैसा लगा लगा जब पहली बार ऐसे इंटरनेशनल अवार्ड हाथ में आया? क्या फीलिंग थी भाई वो? वो अवार्ड मुझे दिया था उर्मिला मातोंडकर ने, वो फोटोग्राफ भी ओहो। मेरे पास है दिल्ली में। ओके। और रजीत कपूर पीछे मुझे बुलाया, उर्मिला मातोंडकर जी मुझे दिल्ली में सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में पहली बार एक्साइटेड था। और इजिप्ट में, कायरो में मैं शूटिंग कर रहा था, मैं जा नहीं पाया। तो मेरा डायरेक्टर जयटंक, उन्होंने अवार्ड लिया, क्योंकि मुझे 2 दिन पहले बताया कि आपको रॉयल वीजा दिया जा रहा है, आप आ जाओ। मैं शूट कर रहा था बांग्लादेश बॉर्डर में एक नदी में, उसमें हीरो था अचिन पाखी करके, बंगाली फिल्म। और मेरे पास सूट भी नहीं था, और 2 दिन में तैयार होके मैं बम्बे जाना, फिर उधर से वो करना, सो दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी। वो मेरे डायरेक्टर ने, ओशियन सिनेफेयर में मैं गया था।
मुझे, क्योंकि मैं शूट कर रहा था अनुराग के भाई के साथ, अभिनव कश्यप के साथ एक सीरियल कर रहा था एपिसोडिक, और उसने, मैंने बोला अभी शूट नहीं कर पाऊंगा अभिनव, अभिनव भाई बोलता हूं, अभिनव, अभिनव भाई, तो मैं चला गया। सो अच्छा लगता है, लेकिन अभी ना, अब अवार्ड से नहीं है अभी। मैं कंसिडर करता हूँ, क्योंकि अभी बहुत गाली देते हैं मेरे दोस्त लोग अगर मैं अच्छा नहीं करता हूं तो, और मैं खुल के बताया बोलो, और मैं लोगों को बुलाता हूँ खाना खिला तो फिर बोलता हूँ कैसा लगा। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो खुल के बोलते हैं। सो मुझे डर लगता है कि ऑडियंस से ज्यादा मेरे दोस्त लोग जो 20-25 है, जो मेरे को पूरा पोस्टमार्टम करते हैं और बोलते हैं, तो उससे फायदा भी होता है, नो, उससे फायदा होता है। यस यस वो एक्टिंग एक्सरसाइज भी है। जब आप कोई कैरेक्टर करते हो तो कैरेक्टर आप बीच में बैठ जाते हो, और बाकी जो मान लीजिए 10 कैरेक्टर एक प्ले में, तो आप बीच में बैठते हो, 9 कैरेक्टर सिर्फ आपके कैरेक्टर के बारे में पूछते हैं, अच्छा वो आप क्या क्या खाते हो, आप मतलब सुब्रत दत्ता नहीं, जो कैरेक्टर कर रहे हैं, अच्छा आप वो पिक्चर देखे हो, हाँ, तो वो एक्सरसाइज की तरह है, एंड इट्स अ वेरी गुड एक्टिंग एक्सरसाइज। तो मुझे लगता है ये हमेशा सीखना चाहिए। सो मतलब सक्सेस किसी एक्टिंग के ही। हाथ में नहीं है, सक्सेस किसी के हाथ में नहीं है, सक्सेस कोई नहीं बोल सकता कल के विद इन 24 आवर्स आपको सक्सेस मिल सकता है। इसी लॉकडाउन में एक आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म रिलीज होगी, जैसे अभी जयदीप अहलावत कितना फेमस हो गया इसी पाताल लोक के बाद। सो पता नहीं। नोबडी नोज कब, हाँ, कब क्या हो जाएगा, तो बट यू हैव टू बी रेडी। एक्टिंग एक्टिंग ही खाना चाहिए, पीना चाहिए, सोना चाहिए, रहना चाहिए, हमेशा एक्टिंग का जुनून रहना चाहिए, तब जाके सुब्रत दत्ता पैदा हो। नहीं, एक और चीज मैं बोलना चाहता हूं, इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम है ना, एक कैरेक्टर करके ना वो कैरेक्टर निकाल नहीं पाते। जैसे अभिमन्यु घुस गया था, उसको निकलने का तरीका आता नहीं था, लेकिन ये स्विच ऑफ स्विच ऑन आपको पता होना चाहिए। आप एक करेक्ट। कैरेक्टर कर रहे हो और कैरेक्टर से कैसे निकल गए, नहीं तो क्या होगा कि आप मोह में फंस जाएंगे, जिसको मोह कहते हैं, माया कहते हैं, इल्यूजन कहते हैं। एक्चुअली दुनिया तो इल्यूजन ही है। जैसे बड़े बड़े स्टारों एक इल्यूजन में फंस जाते हैं। सो आपको फंसना नहीं है, आपको जमीन से जुड़ा रहना चाहिए, और आपको कैसे रोल किया, रोल से निकल गया। ओहो, हेमंत ये खेर का कला नाम लिया और हेमंत हाँ, खेर हमारे अरे सामने आ गया, क्या बात है यार। हेमंत खेर, हेमंत अरे अभी हेमंत तुम्हारा खेर का नाम ही लिया नाम लिया, यार। हेमंत खेर का नाम लिया। हेमंत मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। हाँ, हाँ ना, हाँ, श्रीनिवास हाँ, श्री भी ऊपर आ गया, वो भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, नागपुर क्या से आए बात है हैं, श्रीनिवास नागपुर सर, से थैंक। ज्वाइन किया। क्या तो यही बात है, यही क्या बात। जैसे मैं हेमंत बोल रहा था, हेमंत के साथ भी मैं सलाह लेता हूँ, भाई हेमंत तू बता यार, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, ये स्क्रिप्ट समझ में नहीं आ रही है, फिर हम लोग लड़ते हैं, वो करते हैं। सो यू सी, इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक। इट्स करेक्ट नॉट ए क्वेश्चन ऑफ जूनियर सीनियर। आपको हमेशा सीखने की जो तमन्ना है ना, वो छोड़ना नहीं चाहिए। प्लस ऑफ एंड करेक्ट। ऑन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कैरेक्टर में घुसे, कैरेक्टर से कैसे निकले। आप गाड़ी एक्चुअली चलाते सर, चलाते कोई हीरोगिरी दिखा नहीं सकते। आप समझ रहे हैं ना। एक्चुअली ऐसा भी होता है ना कि ये शायद लोगों की, एक्टरों की गलतफहमी भी है कि उनको ऐसा लगता हम्म, है कि मैं उस कैरेक्टर में घुस जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको हम्म। उस कैरेक्टर को अपने अंदर लाना है और फिर निकालना है, लाना है, निकालना है, नहीं वो तो अगर आप हर आदमी उसमें का घुस तरीका, जाओगे तो वो आपने बताया ना, मोह हो जाएगा। वो बहुत सही नहीं बोला आप। देखो, घुसना निकालना ये सब हर आदमी का अलग अलग तरीका है। आपका तरीका अलग होना चाहिए, आपका मेथड अलग होगा, मेरा होगा, हेमंत का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। एज ए टीचर करेक्ट। बता देंगे भाई यहाँ से जो जाना है, कैसे जाना है, वो सब। बात वो यह है सही। कि लोग एक सीरियल या 2 सीरियल करने के बाद उस सीरियल के कैरेक्टर से, फिल्म के कैरेक्टर से निकल ही नहीं पाते। निकल मेरा ही नहीं सीनियर है एक का, मैं नाम नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा। वो उन्होंने एक प्ले किया था, और प्ले के बाद वो अभी तक उसी प्ले की, उसी कैरेक्टर की तरह बातें करते हैं। सो द थिंग इज कि आप इतना भी मत घुस जाओ, जैसा बोला कि आप निकल नहीं पाए अभिमन्यु की तरह, आपका वध ही हो जाए उधर। करेक्ट 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 करेक्ट। वो स्विच ऑन स्विच ऑफ बहुत जरूरी होता है भाई। उसमें योगा हेल्प करता है, मेडिटेशन हेल्प करता है, प्राणायाम हेल्प करता है, क्योंकि व्हाट इज द, यू सी व्हेन यू इमोट, आपका ब्रीदिंग पैटर्न बदलता है, यू सी। करेक्ट तो करेक्ट आपका करेक्ट। ब्रीदिंग पैटर्न बदलता है, तो यू हैव टू नॉर्मल ब्रीदिंग लाने का तरीका आपको योगा सिखाता है, कोई एक्टिंग मेथड नहीं सिखाएगा। सो योगा करने से आपका, यू कैन मैनिपुलेट योर ब्रीदिंग, सो यू कैन मैनिपुलेट योर ब्रीदिंग, यू कैन मैनिपुलेट योर एक्शंस और इमोशंस। इमोशन क्या होता है, सीरीज ऑफ एक्शंस इज एक्टिंग। सो द करेक्ट थिंग इज, करेक्ट। और जैसे वैसे वैसे हेमंत भी हमारे सूरत से ही है। सर, आई एम रियली प्राउड ऑफ बीइंग हिज फ्रेंड। वो भी अच्छा काम कर रहा है अभी। हेलो, सुब्रत सर, सुब्रत भाई। हाँ हाँ हाँ, ओके। हाँ। हाँ, सो बीच में वैसे फोन आ गया था। हेमंत जो है ना, हेमंत वो भी हमारे सूरत से ही है, और काफी हम लोग ने पहले हाँ, प्ले हाँ। किए थे। यस, बहुत हेमंत का बहुत। एक्टिंग स्कूल चला रहा है। हेमंत बहुत अच्छा पढ़ाता है। हेमंत का क्लासेस भी ऑनलाइन भी है, हाँ और हाँ, ऑनलाइन क्लासेस भी उसके चल रहा है। डिक्शन वगैरह तो बहुत वेरी सही वेरी, होते हैं। हाँ। यस यस यस, हम्म। बहुत अच्छा। एक एक कोई तो कोई मैं ऐस... हाँ, बोलिए ना। मैं प्रसन्ना जी का जिक्र करता, प्रसन्ना जी का 2 तरीके का होता है। एक होता है कि प्रॉपर एक्शन, जैसे चाय पी रहे हो, खाना खा रहे हो, दौड़ के जा रहे हो, कैमरा के सामने, मैं कैमरा की बात कर रहा हूँ।
या कैमरे के सामने खाना खाने के लिए बोला, चाय पीने के बोला, सब कुछ, या बोला कि आप घड़ी देखो या कुछ साफ करो, इसको कहते प्रॉपर एक्शन। अब बोले किसी को मारो, आप आम जिंदगी में किसी को मार नहीं सकते हो, है ना, या आपने कभी किसी को मारा नहीं, तो आपको डिजाइन करना पड़ेगा, आपको डिजाइन करना पड़ेगा ऐसे कि आप मार रहे हो, वो लोगों को पता है कि सुब्रत दत्ता उसको मार दिया, ओहो, लेकिन ये भी पता है कि सुब्रत दत्ता उसको मार नहीं रहे, सुब्रत दत्ता मारने का अभिनय कर रहा है, अभिनय कर रहा है। करेक्ट, तो दैट इज कॉल्ड मैजिकल एक्शन। सो जो नॉन एक्टर है या जो इसको ट्रेनिंग नहीं है, वो प्रॉपर एक्शन तो कर लेते हैं, चलो क्रीम लगाना है, चाय पीनी है, लेकिन जहां पे मैजिकल एक्शन आता है, किसी को मारने का, किसी को मतलब मैजिकल, किसी को मारने का, या मेरी बीवी मर गई, या मेरे पिताजी मर गए, सबको पता है ये मेरे पिताजी नहीं है जो मरा पड़ा है, और ना मेरे पिताजी मरे हैं, ये अभिनय कर रहा है, तो ऑडियंस को दो चीजें दे रहे हो आप। सो ऑडियंस को पता भी है कि ये एक्टर कर रहा है, और पता भी है कि बिलीवेबल, लोग रो रहे हैं, रोना, बहुत कुछ आप जैसे करते हो, तो ये सब जो मैजिकल एक्शन है, तब आप गॉड ऑफ एक्टिंग हो जाते हो, प्रसन्ना जी बोलते हैं गॉड ऑफ एक्टिंग। तो वहां पे आपको ऐसे डिजाइन करोगे, ऐसे डिजाइन करोगे तलवार मारने का ऑन स्क्रीन, ऐसे करके अगर मार रहे हो तो आपको उतना ही, कहां से कितने, कैसे पकड़ोगे, कैसे कितना दूर से ले जाओगे ताकि उनको क्षति ना पहुंचे, सो वो देन यू हैव टू डिजाइन, एंड देन यू नीड ट्रेनर, और ये यू नीड ट्रेनिंग। तो भाई ये कुली का जो सीन था, जो बच्चन साहब को पुनीत इस्सार सर ने मारा था, सो वो कैसे सजेस्टिव होता है, मतलब उस टाइम पे उनको इतने बड़े एक्टर पुनीत इस्सार, उस टाइम पे भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो दैट्स एन एक्सीडेंट, क्योंकि पुनीत इस्सर जी के साथ मैंने काम किया था कि इसमें रिलीज नहीं हुई, पुनीत इस्सर ने डायरेक्ट किया था, मतलब ऐसी बात नहीं है। कुछ लोगों की आदत है कि आपको पूरी ताकत लगा देना, पूरी ताकत लगाओ, लेकिन साथ में मान लो कि आप चरित्र नहीं हो, आप अभिनय कर रहे हो, आप गॉड ऑफ, ये मैजिकल एक्शन, ये प्रॉपर एक्शन नहीं है। चाय पी रहे हो तो आपको चाय पी सकते हो, बट मैजिकल एक्शन मतलब किसी को मारना है, सचमुच नहीं मार सकते हो। करेक्ट, आपको डिफरेंस जानना जरूरी है, दिस इज प्रॉपर एक्शन, दिस इज मैजिकल एक्शन, यू राइट इट डाउन, दिस इज मैजिकल एक्शन। आप किसी के साथ, मान लो आजकल मान लो आप माचिस का तिल्ली जला रहे हो या कुछ आग, वो सब मैजिकल एक्शन जो होता है ना, हीरो लोग करते हैं ना, कि ऐसे करके ग्लास में आग जला, पी लिया, जीप से तिल्ली जला लिया, दैट इज मैजिकल एक्शन। सचमुच करोगे तो जीप जल जाएगी, तो आपको, हाँ, तो जीप जल जाएगा। तो आपको मारने का, काटने का, उसके बाद रोने का, कुछ चीजें जो मैजिकल एक्शन होता है, आप राइट इट डाउन एंड डिजाइन दैट, ताकि अजय देवगन के साथ मैं इतना, अजय देवगन टच भी नहीं करता है, टच भी नहीं होता, बोला टच हो गया तो दैट इज, वो थप्पड़ मारने का था तो टच भी नहीं हुआ, यू सी। अब आजकल तो बहुत कुछ हो रहा है, आप मान लीजिए कि जैसे कुछ वेब सीरीज सब सच में करना शुरू कर दें तो दैट विल बी ड्रेडफुल, खतरनाक हो जाएगा। मैं ज्यादा पब्लिक प्लेटफॉर्म में ज्यादा बोल नहीं सकता, तो वी हैव टू इमेजिन, सो एक्टर की इमेजिनेशन पावर ज्यादा होना चाहिए, यू हैव टू, और ऑडियंस को भी पता है ये सच में नहीं हो रहा है, तो ऑडियंस देखो, ऑडियंस को पता भी है, बिलीव भी कर रहे हैं। अच्छा, वो मर गया हुआ है पर ऑडियंस को पता है ये मारा नहीं है, फिर भी उसमें सीन में घुस जाते हैं, उसको पता है। अरे स्टेज पे देखा नहीं, स्टेज पे जैसे मरा हुआ बाप था, मरा हुआ बाप उठ के चला गया, हम देखते हैं जैसे सीन खत्म हुआ, लेकिन ऑडियंस रोते रहते हैं। करेक्ट भाई, एक कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा सीन, ऐसा मोमेंट जो आपके साथ हुआ हो और वो मोमेंट आपको फिर से याद आता है और आप हंस पड़ते हो, या वो मोमेंट फिर से जीने का मन करता है, वो सीन फिर से करने का मन करता है, ऐसा कोई सीन? करने का मन तो नहीं है, हंसी जरूर आती है। पहली बार कॉमर्शियल बड़ी पिक्चर कर रहा था जमीन, तो मैं यहां से गोली मारता हूं और यहां से कुछ लगा हुआ था शीशे के प्लेट में और निकल के आता है पटाख, जिसमें जो इसमें होता है। अब उसमें क्या है कि मजे लेने के लिए मेरे साथ अजय सर ने, राजू भाई हम बोलते हैं, अजय सर ने क्या बोला कि उसके कान में रुई मत लगाना, तो एक कान में लगाया और एक कान में लगाया नहीं। और मुझे पता, जब मैं पहली बार एक्शन कर रहा था, मैं तो थिएटर का आदमी, मैंने ठकास किया और भम करके पड़ गया। स्लो मोशन में पिक्चर में है, क्योंकि उसको 48 फ्रेम में शूट करके स्लो मोशन, और जैसे ही किया 15 मिनट तक मेरा कान कर रहा था और सब हंस रहे हैं। उनको पता है कि 15 मिनट में ठीक हो जाएगा, मतलब कान इसका जाएगा नहीं, ये भी पता है। एक कान में रुई दिया था और इतने मजे ले रहे थे, इतने मजे। असीम भाई कैमरा में थे और सामने अजय साहब था। उस दिन हम दोनों का ही शूटिंग था, मतलब लास्ट डे था। मतलब अजय भाई मुझे गोली जमीन पिक्चर में दिखाता है पिस्तौल, तो मैं डर जाता हूं, मुझे पकड़ लेता है फोन करते हुए, तो मैं भी पिस्तौल तानता हूं और मैं खुद को गोली मार लेता हूं। तो पहली बार मैं एक्शन कर रहा था, उसके बाद से कोई भी एक्शन होता है मैं बोलता हूं भाई पहले आप करो फिर मैं करता हूं। कूदना है पहले आप कूद के दिखाओ।
नो, कोई स्टंट you have to अपने से do करने that. का ही नहीं, लाइफ में हाँ, हमेशा ये सीखने वाली चीज है। कोई भी पहले स्टंट, आप करके गाइस, दिखाओ। यहाँ पर भी जो नए नए लोग देख रहे हैं, प्लीज गाइस, हम्म। जो भी स्टंट सीन में फिल्मों में फिल्माए जाते हैं वो कभी भी सच्चे नहीं होते। आप अपनी रियल लाइफ में करने हम्म। की कोशिश बिल्कुल ना करें। बशर्ते आप टाइगर श्रॉफ हो, या तो टाइगर श्रॉफ की तरह बचपन से सीखो, नहीं, या तो नए टाइगर श्रॉफ की नए तरह सीखो। नए नए एक्टर्स बहुत सारे आए हुए हैं, बहुत सारे इस फील्ड में ओ काम करना वेरी गुड, चाहते वेरी हैं। गुड, नए एक्टर्स को बहुत तो बहुत स्वागत और भाई ये लॉकडाउन में। फील्ड में काम भी करना हाँ। चाहते हैं, तो उनके हाँ, लिए क्या कुछ सजेस्ट करेंगे आप भाई? क्या कुछ मैं बता बता रहा हूँ, सकते हैं? देखो एक्टिंग में, एक्टिंग का जैसे हम तबला बजाते हैं, तो तबला में क्या है, बजाने भाई वाला और आई बजने एम सो वाला। सॉरी, अभी कट हो जाएगा, लेकिन मैं वापस आपको ज्वाइन करूंगा क्योंकि वो 1 घंटे का इधर सेशन होता है। 1 घंटा हो गया है, ओके, हमें पता भी नहीं ओके, चला। यहाँ पे खत्म करते हैं, मुझे लगता है हाँ, कि इसके बाद कभी बाद में हम ज्वाइन करेंगे। तो ठीक ठीक एनीवे, ठीक। थैंक यू वेरी मच। आप अपने ऊपर काम करिए, और आप मेरे फेसबुक पेज में आ सकते हैं योगा सेशन के लिए, कोई भी आना 10 सवाल। एंड थैंक यू हेतल, थैंक यू वेरी मच, एंड लव यू भाई, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 9 बजे का सेशन के लिए। लव यू भाई, लव